हेलो बच्चों, let's read the question. Question says that which of the following compound has more negative enthalpy of solution. देखो, जब भी ऐसे तरह के क्वेश्चन आते हैं ऑप्शंस को पहले देखा करो। ऑप्शंस में क्या कॉमन है? सब में k प्लस है, सब में k प्लस है। तो यानी कि जो हमारा आंसर है वो k प्लस से तय नहीं होगा, वो तय होगा उस चीज से जो अलग अलग है, यानी कि हैलाइड्स। हमें फोकस करना है Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस और I माइनस। नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि जब हम आयन को पानी के अंदर डालेंगे, जब हम आयन को पानी के अंदर डालेंगे तो ये बनाएंगे हाइड्रेटेड साइज या हाइड्रेटेड आयन। ठीक है, पानी इसके पास आ जाएगा और ये हो जाएंगे स्टेबल, ये हो जाएंगे स्टेबल, और स्टेबल होने के बाद ये करेंगे एनर्जी को रिलीज। एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज का मतलब होता है कि डेल्टा सॉल्यूशन एंथैल्पी नेगेटिव है, डेल्टा सॉल्यूशन एंथैल्पी नेगेटिव है। आपको फंडा समझ में आ गया, क्वेश्चन का समझ में आ गया कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। मोर नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जब भी आयन को पानी में डाला जाएगा और वो बनाएंगे हाइड्रेटेड आयन जो बहुत स्टेबल हो जाएंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे और ये एंथैल्पी आएगी नेगेटिव। तो ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू लाने के लिए ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा, यानी कि उसको ज़्यादा स्टेबल बनना पड़ेगा, यानी कि उसका जो हाइड्रेटेड साइज है वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। हाइड्रेटेड साइज जो होता है, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, वो किसका बड़ा होता है? देखो, वो तो उसका बड़ा होता है जिसका चार्ज ज़्यादा होता है। अब अगर चार्ज सेम हो तो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन उसका बड़ा होता है जो स्मॉलर आयन होता है, स्मॉलर आयन। वाई स्मॉलर आयन? बिकॉज ऑफ इट्स हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी। मैं इसको समझाता हूँ कैसे हुआ ये सब। देखो, मान लो मैं कंसिडर कर रहा हूँ दो केस। एक कर रहा हूँ केस F माइनस का, मान लो ये F माइनस है, F माइनस ये इतना सा आइटम है ना, और I माइनस कंसिडर कर रहा हूँ दूसरा, ये कंसिडर कर रहा हूँ I माइनस। ठीक है, ये I माइनस। I माइनस के पास भी एक ही नेगेटिव है और F माइनस के पास भी एक ही नेगेटिव है। फंडा समझ में आया? तो एक नेगेटिव F माइनस का छोटे से एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है और I माइनस का साइज देखो इतना बड़ा साइज है, इतने बड़े एरिया में एक नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ज्यादा नेगेटिव यानी कि ज्यादा चार्ज डेंसिटी छोटे साइज में आएगी। छोटे साइज में ज्यादा डेंसिटी आने की वजह से F माइनस अपने चारों तरफ जो पानी के मॉलिक्यूल है वो ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा। अगर वो ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल अपने चारों तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, यानी कि हाइड्रेटेड साइज ज्यादा बड़ा हो जाएगा, यानी कि हाइड्रेटेड साइज ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूं, यानी कि हाइड्रेटेड साइज ज्यादा बड़ा हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, ये F माइनस की बात कर रहा हूं मैं। I माइनस उतने पानी के मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि उसका हाइड्रेटेड साइज उतना बड़ा नहीं बन पाएगा और वह यानी कि वो उतना स्टेबल नहीं हो पाएगा। अगर वो उतना स्टेबल नहीं हो पाएगा तो वो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा F माइनस, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और इसका हाइड्रेटेड साइज सबसे ज़्यादा होगा। अंडरस्टूड? तो आंसर क्या आया हमारा? फाइनल आंसर ऑप्शन सी। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।